लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफ़ात आज अदा किया गया। मस्जिद निमरा के इमाम शेख सालेह बिन अब्दुल्ला हमीद ने खुतबा हज दिया। उन्होंने कहा कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो, दुनिया और आखिरत की कामयाबी इसी में है। मैदान अरफात में लाखों की तादाद में हुज्जाज कराम ने खुतबा हज सुना। मस्जिद निमरा में इमाम शेख सालेह बिन अब्दुल्ला हमीद का कहना था, अल्लाह से डरें, तकवा इख्तियार करें, दुनिया और आखिरत की कामयाबी वालिदैन की खिदमत से मिलती है। तमाम इबादत में तकवा को खुसूसी अहमियत देनी चाहिए। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इमाम साहब का कहना था, ईमान और हया दोनों लाज़िम व मलजूम है। अपने अखलाक को अच्छा कर लेने वाले को अल्लाह तहज्जुद और दिन का रोजा रखने का अजर अता फरमाता है। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। अल्लाह की जात पर, उसकी किताबों और उसूलों पर ईमान लाया जाए। जिनसे अल्लाह नाराज होता है, ऐसे अमल से बचें। अल्लाह की रहमत नेकोकारों के करीब है। इमाम साहब ने खुतबा हज में कहा कि अल्लाह और नबी पाक पर ईमान लाना जरूरी है। अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए कुरान की तिलावत करना होगी। कुरान की तरह अहादीस पर ईमान भी लाजिम व मलजूम है। इमाम साहब ने दुआ की कि या अल्लाह, हमारी आखिरत को भी बेहतर बना देना। इन अय्याम में ज्यादा से ज्यादा तकबीरात पढ़ने का एहतमाम करें। ये तमाम अय्याम से अफजल हैं। अल्लाह ने दुआ का दरवाजा हमेशा खोला हुआ है। ए अल्लाह, तो फलस्तीन में हमारे भाइयों का ख्याल रख। ए अल्लाह, मुसलमानों को दुश्मनों पर कामयाबी अता फरमा। तमाम मुस्लिम हुक्मरानों को तकवा के रास्ते पर चला। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि बेलारूस के कमांडर ऑफ एयर फोर्स एंड एयर डिफेंस का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। वफ़द की क़यादत बेलारूस के कमांडर एयर फोर्स और एयर डिफेंस मेजर जनरल ने की। ISPR के मुताबिक बेलारूस के कमांडर ऑफ एयर फोर्स एंड एयर डिफेंस की एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर से मुलाकात हुई। फ़िज़ाई और अस्करी ताउन से मुताल्लिक उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरीना दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि बेलारूस के कमांडर ऑफ एयर फोर्स एंड एयर डिफेंस का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। वफ़द की क़यादत बेलारूस के कमांडर एयर फोर्स और एयर डिफेंस मेजर जनरल ने की। ISPR के मुताबिक बेलारूस के कमांडर ऑफ एयर फोर्स एंड एयर डिफेंस की एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर से मुलाकात हुई। फ़िज़ाई और अस्करी ताउन से मुताल्लिक उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरीना दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया गया। शिमला मुआहदे की मनसूखी की कयास आराइयाँ बेबुनियाद हैं। दफ्तर खारजा ने शिमला मुआहदे की मनसूखी की कयास आराइयों की तरदीद कर दी है। हुकाम दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत के साथ किसी भी दो तरफा मुआहदे को मनसूख करने का फैसला नहीं हुआ। ईद कुर्बां आ गई, किसी को बकरे तो किसी को बैल और ऊंट की तलाश। मवेशी मंडियों में रश लग गए हैं। जानवरों की ज़बाइश के सामान की फरोख्त भी उरूज पर है। गली मोहल्लों में भी रौनक मेला खूब है। बच्चों की मनपसंद जानवरों के साथ अटकेलियां भी जारी हैं। मजीद तफसीलात जानने के हमारे नुमाइंदगान मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं जैनब गर्देजी, जबकि कोयटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हसन अली। सबसे पहले मुल्तान का रुख करेंगे। जैनब, बताइएगा मुल्तान में कैसी सूरत हाल देखने में आ रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा में एक दिन बाकी है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। इस वक्त मैं मुल्तान में मौजूद हूँ, जहाँ पर बाईपास चौक पर मवेशी मंडी लगाई गई है और यहाँ पर मुख्तलिफ जानवर जो है वो लाए गए हैं। सूरत हाल ये है कि शहरी व्यापारियों से भाव ताव में मसरूफ़ हैं, लेकिन व्यापारियों के जो नखरे हैं वो अरूज पर हैं। एक तरफ शहरियों की ये कोशिश है कि मुनासिब कीमत पर सस्ता जानवर मिल जाए, लेकिन दूसरी जानिब जो व्यापारी हैं उनका यही कहना है कि उन्होंने पूरा साल मेहनत करके जानवरों को अच्छी खुराक खिलाई है और अब जब कीमत वसूल करने का टाइम आया है तो किसी सूरत भी सस्ता जानवर बेचने पर तैयार नहीं है। शहरियों की कुव्वत खरीद जो है वो बुरी तरह मुतासिर होकर रह गई है। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है। साथ ही मौजूद रहिएगा। अब हम रुख करेंगे कोयटा का, वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे हसन अली। हसन, आप बताइएगा कि कोयटा के शहरियों की ईद कुर्बान की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँच रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के एयरपोर्ट रोड पर लगी एक मवेशी मंडी में, जहाँ पर जो है बड़ी तादाद में जानवर लेकर आए गए हैं, जिसमें बैल भी है, दुम्बे भी है, बकरे भी, लेकिन उनकी कीमतें हैं वो आसमान से बातें करती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आप ये मेरे सामने बैल देख रही हैं, जो इसका तकरीबन जो वज़न बताया जा रहा है वो 6 मन है, लेकिन जो इसकी कीमत है वो 3.5 लाख रुपये बताई जा रही है। अब तक जो है इस बैल की जो है 2.5 लाख रुपये लग चुकी है, लेकिन जो व्यापारी है उनका ये कहना है कि जो इन्होंने इस बैल के ऊपर काफ़ी मेहनत की है, जो इस वजह से इस कीमत जो है वो बैल फ़रोख्त नहीं कर सकते। इसके अलावा
इस मवेशी मंडी में जो है शनिवारी दुम्बे लेकर आए गए, जो यहाँ पर जो है कोयटा में बहुत पसंद की जाती है, लेकिन उनकी कीमतें भी लाख रुपए से ऊपर बताई जा रही है, जबकि यहाँ पर जो बकरे लाए गए उनकी कीमतें जो है वो 80 ठीक से है, 90 मुल्तान हज़ार और के कोयटा में ईद की तैयारियां कहां तक पहुंच रही हैं, इस हवाले से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। हमारा साथ दिया मुल्तान से ज़ैनब गर्दीसी ने, जबकि कोयटा से मैं रिपोर्ट कर रहे थे हसन अली। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। हरिपुर की सबसे बड़ी मरकजी मवेशी मंडी में सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मजीद जाने के हमारे नुमाइंदे इनायत यूसुफजई से, जो कि इस वक्त हरिपुर मवेशी मंडी में ही मौजूद हैं। जी इनायत, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त हरिपुर के मरकजी मंडी मवेशी में मौजूद हूँ। सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। शहरी यहाँ पर सस्ते और खूबसूरत जानवर जो है तलाश कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ हरिपुर के एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। देखें जी, ये हमारा इस्लामी फरीज़ा है जिसके लिए हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह की राह में हम अच्छा जानवर और अच्छी चीज़ दें। बहरहाल रेट इतने हाई हैं कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो है ना डबल रेट चल रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम अल्लाह की राह में अच्छी चीज़ दें। बहरहाल 2 दिन से हम इधर आके चेक कर रहे हैं, हमें कोई इस तरह का जानवर अभी तक समझ नहीं आया कि जो हम खरीद सकें और अल्लाह की राह में दे सकें। जी बिल्कुल, शहरियों का ये कहना है कि कुर्बानी को आसान बनाया जाए। उन्होंने व्यापारियों से ये शिकवा किया है कि रेट को थोड़ा मुनासिब किया जाए ताकि हम बहुत शुक्रिया इनायत, आप हमें आगाह कर रहे थे। बिजली की कीमत में 93 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। बिजली की कीमत में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में किया गया है। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक रबा माह के बिलों पर होगा। के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में 2 रुपये 98 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई है और के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में कमी फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट में की गई है। कराची के शहरियों को रिलीफ रबा माह के बिलों पर मिलेगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे और कमी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। ज़ीशान यूसुफजई इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं। देखिए आमिर, हुकूमत जो जिस चीज को मैनेज कर रही थी गुज़िश्ता 1 माह से उसको मैनेज नहीं कर पा रही, और जो डिस्कोस के सारिफिन है उनके लिए बिजली की कीमतों में फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में जो है वो इजाफा ही सामने नजर आ रहा है। और अब जो है वो अप्रैल की जो माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट है उसमें 93 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया, जो मुल्क भर के तमाम सारिफिन पर मां सिवाय के इलेक्ट्रिक के सारिफिन पर लागू होगा। इसके साथ साथ जो के इलेक्ट्रिक है उनकी सारिफिन के लिए बिजली के निर्खों में 2 रुपये 98 पैसे फी यूनिट फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में कमी की गई है। और ये जो फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में कमी की गई है मार्च के महीने की मद में की गई। जो रिलीफ है ये रवा माह के बिलों में मिलेगा। ये दोनों नोटिफिकेशन नेपरा की जानिब से जारी किए गए हैं और जो अभी बिजली महंगी हुई है उसका भी इम्पैक्ट आएगा और जो रिलीफ मिला है। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 2.1 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 5 किलोमीटर थी। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ मलीर के जनूब में 5 किलोमीटर के फासले पर था। कराची में मुसलसल तीसरे रोज़ भी ज़लज़लों की जो है वो महसूस की जा रही है। शिद्दत और तादाद 19 हो गई है। शहरियों में खौफ व हरास भी फैल गया है। कराची में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके, कुछ रोज़ पहले भी कराची में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे और मलीर जेल का जो वाक़या है वो उसके बाद ही पेश आया था। और कराची में मुसलसल तीसरे रोज़ देखा जा रहा है कि ज़लज़लों की जद में है और तादाद जो है 19 हो गई है। शहरियों में खौफ व हरास है। सबसे ज़्यादा ज़लज़ले की शिद्दत 3.6 रिकॉर्ड की गई थी, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन थी। आपको बताएं कि शहर कायद में गुज़श्ता 3 रोज़ के दौरान आने वाले ज़लज़लों की तादाद 19 हो गई है। आज भी रेक्टर स्केल पर जो ज़लज़ला है उसकी शिद्दत 2.1 रिकॉर्ड की गई है, जबकि गहराई 5 किलोमीटर थी।